बाबर आजम और रिजवान जो मर्जी कर रहे हैं, बट पाकिस्तान के की प्लेयर तो वही है ना, ये दो हैं। इनके माइंड मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं हम लोग दे आर नॉट द की प्लेयर्स एट द मोमेंट। इस वक्त आपका जो की प्लेयर है वो सलमान अली आगा। ओके, हु इज विनिंग द, देखें की प्लेयर कौन है जो विन करवा रहा हूँ, जो पाकिस्तान को मैच जितवाएगा। तो पिछले 2 साल के क्रिकेट में अगर आप जाएंगे तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव, या 1.5 साल के क्रिकेट में मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर जिसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दिया वो सलमान अली आगा है, वो साइम अयूब है, अभी बच्चा ये नया आया हसन नवाज ये है। तो वाई वी डोंट टॉक ऑन दोज, बिकॉज दीज आर द मेन की प्लेयर्स एट द मोमेंट हु विनिंग मैचेस फॉर पाकिस्तान। तो मुझे वो नहीं चाहिए जिसका नाम बड़ा है, हमें वो चाहिए, वी शुड डिस्कस दोज प्लेयर्स हु कैन डू वेल फॉर पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। तो मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि हम यहाँ पे गलत हैं। हमारा मीडिया 1 या 2 प्लेयरों को लताड़ देता है, 1 या 2 प्लेयरों की हाइप क्रिएट कर देता है। और तो जो बाकी लोग हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, फ़खर जमान इज़ वन ऑफ द मैच विनर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। हमने कभी उसको उस जोन में डिस्कस ही नहीं किया। साइम अयूब पिछले साल से जब से आए हैं, he is on and off playing very good innings for Pakistan cricket. Salman Ali Agha winning more matches for Pakistan cricket. अब ये बच्चा हसन नवाज he is producing all the results for Pakistan cricket. तो हमें तो इन बच्चों को, इन लड़कों की डिस्कस करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस वक्त हमें रिजवान और बाबर से उनके स्पॉट को लेके आई थिंक दे शुड बी वरीड अबाउट इट। उनको अपने आप को जस्टिफाई करना है एज ए प्लेयर। की प्लेयर बाद में बनेंगे, पहले एज ए प्लेयर आपने अपने आप को अच्छा प्लेयर साबित करना है। दे वर वेरी गुड प्लेयर्स, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेज दी, लेकिन इस वक्त दे आर नॉट ब्रिंगिंग द बेस्ट रिजल्ट्स। बट आपने खुद क्या फील किया कि किस चीज़ ने उनका डाउनफॉल, मैं डाउनफॉल ही कहूँगा, क्या उनके मन में चल रहा है? या मैं किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी को डिस्कस नहीं कर सकता। मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि देयर वर मेनी थिंग्स दे कैन इंप्रूव विद इन द गेम, क्योंकि आपको गेम के साथ इवॉल्व करना है। आपका मकसद, आपका जो खेलने का जो जोन है वो इंटरटेनमेंट जोन के अंदर, जब तक आप डोमिनेटिंग जोन नहीं ना हिट करते तब तक लोग आपको पसंद नहीं करते और आप मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज नहीं दे पाते। मुझे लगता है इन दोनों प्लेयर्स को, या इवन अगर आप बॉलर्स में चले जाएं, शाहीन और नसीम, दे आर नॉट ब्रिंगिंग मैच विनिंग रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, इसमें कोई शक नहीं है कि ए कैटेगरी प्लेयर्स हैं, बट जब आप ए कैटेगरी की परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर जो सी कैटेगरी वाला, अगर हम उसको कंसीडर करते हैं, अगर वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो मेरे नज़दीक वो ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेयर है। तो मुझे लगता है ये 4-5-6 प्लेयर्स जो इर्द गिर्द हमारे जो मेन कोर है, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द बेस्ट रिजल्ट्स, और इनको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे, देयर इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन वेटिंग फॉर यू। जैसे सिस्टम की पैदावार जावेद मियादाद साहब थे, इसी सिस्टम की पैदावार इमरान खान साहब थे, इसी सिस्टम की पैदावार ज़हीर अब्बास थे, इसी सिस्टम की पैदावार यूनुस खान है। बिल्कुल सही है। तो हमें ये वसीम अकरम वगैरह, अब जिसके भी नाम ले लें, वो इसी सिस्टम से आए हैं। और हर एक को कोई बहुत ज़्यादा जो है वो पैम्पर नहीं किया गया, सब ने बड़ी हार्डशिप गुजारी है। हर एक मरतबा जब मैनेजमेंट बदली तो आपके कैरियर में जोन आते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट ये समझती है कि ये प्लेयर अच्छा प्लेयर नहीं है। सो यू नीड टू परफॉर्म, यू नीड टू प्रूव दैट आई एम देयर फॉर अ रीज़न। तक आप अपने टेक्निकल टैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हिट नहीं करते और गेम के साथ इवॉल्व नहीं होते, आप पीछे रह जाते हैं। आपको लग रहा होता है कि मैं मेंटेन कर रहा हूँ, देयर इज नो मेंटेनेंस एट हाईएस्ट लेवल। प्रोफेशनल लेवल पे या तो आप ऊपर जाएंगे या नीचे गिरेंगे। मेंटेन मर्जी आपकी, आपने क्या करना है। अगर आपने ऊपर जाना है तो यू नीड टू इवॉल्व, यू नीड टू एनहांस लॉट ऑफ स्किल्स विद इन यू। सो एज ए